हेलो एवरीवन। तो कंप्लीट करते हैं हम 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल, जिसमें हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारे पास में 5 × 10⁻⁻8 कूलम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलम आवेश, जो दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जैसे जैसे प्रश्न में बोला जाता है, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप न्यूमेरिकल जब करना चाहें तो प्रश्न की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप उसके डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। उससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वो कौन से पॉइंट से रिलेटेड होगा। तो यहां पर उन्होंने बोला है अब तक कि कोई दो बिंदु आवेश हैं जिनकी वैल्यू दे रखी है और वो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। उसके अनुसार हम यहां पर अगर इसकी संरचना कंप्लीट करें तो माना कि एक आवेश जो है वो तो यहां पर स्थित है और एक आवेश जो है वो यहां पर स्थित है। क्लियर है? पहला जो आवेश है वो हम मान लेते हैं Q1 और जिसकी वैल्यू यहां पर दे रखी है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। सेकंड जो चार्ज है उसकी वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये प्रश्न में दिया गया है और दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। माना कि ये आवेश ए बिंदु पर है, ये आवेश बी बिंदु पर स्थित है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। यहां तक हमें दिया गया है। बढ़ते हैं अब इसके आगे। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस बिंदु पर कोई एक ऐसा बिंदु है जहां पर टोटल विद्युत विभव का मान क्या है? 0 है। ये हमें यहां पर उस बिंदु का पता लगाना है कि किस बिंदु पर विभव 0 होगा। आगे दे रखा है कि अनंत पर वैद्युत विभव जो है वो 0 होता है। वैसे भी हम जानते हैं इनफाइनाइट के ऊपर वैद्युत विभव, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? 0 होता है। तो आप यहां पर जो प्रश्न है उसके अनुसार तो हम यहां पर लिख देते हैं कि दिया गया है। जो वैल्यू दी गई है उसको आप लिख लीजिए, जिससे हमारे को पता लग जाता है कि कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास में है और कौन कौन सी वैल्यू हमें और आवश्यकता है। यहां से हमारे पास में दिया गया है एक आवेश का मान है Q1 और उसकी वैल्यू है हमारे पास में 5 × 10⁻⁻8 कूलम। सेकंड जो चार्ज दे रखा है उसकी वैल्यू हमारे पास में है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। और यहां पर जो दूरी दे रखी है यानी AB का जो मान दे रखा है उसे आप स्मॉल r से भी दर्शा सकते हैं या आप यहां पर AB लिखकर भी छोड़ सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास में है 16 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? हमारे को पूछा गया है कि इनको मिलाने वाली जो रेखा है, चाहे इसके बार यहां पर भी हो चाहे यहां पर भी हो, कौन से बिंदु पर टोटल विभव 0 होगा। हम जानते हैं कि किसी एक आवेश के कारण जो विभव होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/r। Q वो आवेश है जिसके कारण विभव ज्ञात किया जाता है और R जो है वो उस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी होती है। क्लियर है? तो यहां पर इसको समझने के लिए माना कि हमारे पास इन दोनों आवेशों के बीच में कोई बिंदु हमने ले लिया है C और इस C बिंदु के ऊपर टोटल विभव का मान कितना है? 0 है। तो आप यहां पर देखिए कि इस बिंदु पर अगर हम विभव ज्ञात करेंगे तो पहले हम Q1 की वजह से विभव ज्ञात करेंगे, उसके बाद Q2 की वजह से विभव ज्ञात करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास में एक से ज्यादा आवेश आ जाते हैं तो वहां पर वो आवेशों का एक निकाय बन जाता है और आवेशों के निकाय के कारण जो टोटल विभव हम ज्ञात करते हैं वहां पर फॉर्मूला लगाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हम जानते हैं। तो यहां पर हम 1 बाय 1 दोनों आवेशों की वजह से विभव ज्ञात करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे और दोनों का टोटल जो है वो प्रश्न में बोल रखा है कितना दे रखा है? 0 है। तो यहाँ के पॉइंट के हिसाब से अगर हम माने कि इस बिंदु से ये जो बिंदु है वो माना कि x सेंटीमीटर पर है, यानी A बिंदु से आपने जो बिंदु C लिया है जहां पर टोटल विभव 0 होगा वो इस बिंदु से x सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब आप ये बताइए कि फिर हमारे पास B बिंदु से ये जो C होगा वो कितनी दूरी पर होगा? टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। यहां तक की डिस्टेंस आपने x मान ली है तो इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। कितनी होगी? 16 - x होगी।
यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो होगी 16 माइनस एक्स। तो फर्स्ट पार्ट हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं कि बिंदु C पर हमारे पास में कितना विभव आएगा। तो पहले हम Q1 की वजह से विभव ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद Q2 की वजह से विभव ज्ञात कर लेते हैं, दोनों का टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद देखेंगे कि वहां पर आंसर कितना बनता है, यानी x की वैल्यू कितनी आती है। तो यहां पर हमारे पास देखिए बिंदु C पर जो विभव आएगा उसके अनुसार देखिए, पहले तो हमारे पास में आ जाता है Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव वो हम मान लेते हैं V1 है और वो हमारे पास में आ जाएगा KQ1 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी, यानी आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो आपको शो हो रही होगी, कितनी है, x है। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास में k का मान हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। हमारे पास Q1 का जो मान है वो क्वेश्चन में दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁸ दे रखा है और x हमारे पास माना गया है। नेक्स्ट अब Q2 की वजह से ज्ञात कीजिए, सेम इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमारे पास में आ जाएगा Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव कितना होगा, V2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। K का मान हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। Q2 का जो मान है वो माइनस में 3 है, इसलिए माइनस को मैं आगे पुट कर देता हूं, तो हमारे पास में आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में हो जाएगा 6। ये हमारे पास दोनों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु C पर विभव प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हमारे पास टोटल विभव कितना होगा, तो अब हम यहां पर आगे हल कर लेते हैं। प्रश्नानुसार बिंदु C पर कुल विभव, और प्रश्न में दे रखा है कि टोटल विभव जो है वो कितना होगा, 0 होगा। अगर बिंदु C पर टोटल विभव हम V मानते हैं तो हमारे पास में टोटल विभव आ जाएगा V1 प्लस V2। आप यहां पर ये दोनों लैंग्वेज जो है अगर आप नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट आप ये लगाकर हल कर लेते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आप वहां पर वैल्यू पुट कीजिए और आंसर कंप्लीट कर लीजिए। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, आपको नीचे ही कंप्लीट करना है। टोटल विभव का मान है 0 जो प्रश्न में दिया गया है, और V1 का मान आपके सामने है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में है x। यहां पर है V2 का मान, और V2 का मान ये रहा आपके पास में, हमारे पास में है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में है 16 माइनस x। आप यहां पर इस पद को इस साइड में पक्षांतरण कर दीजिए, कैसे भी हल करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x की वैल्यू कंप्लीट कर लीजिए। तो x की वैल्यू हमें पता चल जाती है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो बिंदु हमने माना है C वो A से कितनी दूर है और B से कितनी दूर है, जहां पर टोटल विभव कितना होगा, 0 होगा। तो आप इसको यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके आगे का भाग। कंप्लीट कर लीजिए आप इसको यहां तक। अब इसके आगे का भाग करते हैं और ये वाला मान जो है इधर पक्षांतरण करते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए आप, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में 16 माइनस एक्स, और यहां पर राइट हैंड में आ जाएगा ये वाला मान 9 इंटू 10⁻⁹, यहां पर होगा 5 इंटू 10⁻⁻8 और अपॉन में है एक्स। जो मान एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं उनको आप डिवाइड कीजिए, जो शेष बचता है उसका हम देखते हैं क्या होता है। तो यहां से 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 ये भी आपके कैंसिल हो जाएगा। तो जो मान यहां पर बचेगा वो बचेगा हमारे पास, यहां तो होगा 3 अपॉन में बच जाता है 16 माइनस एक्स, यहां पर आपके पास में बच जाता है 5 और यहां पर बच गया x। दो भिन्नों में राशियां हैं, एक दूसरे के इक्वल में है, तो आपको क्लियर है कि वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए यानी वज्र गुणन कर लीजिए। तो हमारे पास में x जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 माइनस एक्स जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको x का मान यहां पर ज्ञात करना है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 3x, यहां पर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहां से 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, यहां पर आ जाएगा 5x
5x को आप इधर लेकर आइए तो हमारे पास में 3x प्लस 5x बराबर 80। के बाद में आपको कंफर्म हो चुका होगा 8x यहाँ पर 80, तो x बराबर हमारे पास में 80/8 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे को क्या समझ में आया दोस्तों, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और x जो आपने माना है वो a बिंदु से c बिंदु के बीच की दूरी है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर अगर आप कोई बिंदु लेते हैं जो कि इस आवेश से यानी 5 × 10⁻⁻8 कूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर पर लेते हैं और इधर जो दूरी बची वो बच जाएगी आपके पास 6, क्योंकि 16 - x कितना हो गया 6 बच जाएगा। तो उस बिंदु पर टोटल विभव का मान कितना होगा 0 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास में यहां पर जो आंसर है उसको हम लिख सकते हैं कि आवेश या बिंदु ए भी लिख सकते हैं, हम यहां पर आवेश की जगह बिंदु ए भी लिख सकते हैं। तो बिंदु ए से जो बिंदु ले रखा है जिसके ऊपर विभव 0 है, बिंदु ए से 10 सेंटीमीटर पर व बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी पर विभव 0 होगा इन दोनों आवेशों के कारण। एक आंसर हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। एक आंसर क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास एक आंसर अगर हम इस साइड भी लेंगे, क्योंकि जब हम इस साइड में लेंगे तो वहां पर विभव अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो विभव की परिभाषा हम जानते हैं कि किसी एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य जो होता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो जब हम अनंत से किसी आवेश को यहां पर लेकर आएंगे तो ये आवेश उसको आकर्षित करेगा, जबकि ये आवेश उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका मतलब एक खींच रहा है एक दूर भेज रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मान दोनों बराबर हो जाएंगे और जैसे ही मान बराबर होंगे तो वहां पर टोटल जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक बिंदु हमारे पास यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में, नोट कर लिया आप इसको यहां तक। सेकंड पार्ट हल करते हैं। तो उसके लिए माना कि अब की बार हमारे पास जो बिंदु है जहां पर टोटल विभव 0 हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज के राइट हैंड साइड में है और वो बिंदु मान लिया हमने सी यहां पर है। क्लियर है दोस्तों। सेम उसी प्रकार से हल करते हैं कि ये जो बिंदु सी है वो ए बिंदु से कितनी दूरी पर है, x सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहां पर ये जो बिंदु C है वो B से कितनी दूरी पर होगा। अब की बार देखिए दूरी हमने x मानी है, यहां तक की दूरी 16 ही रह गई। तो अब आपके पास शेष यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो x - 16 होगा। क्लियर है, क्योंकि इससे पहले हमने बिंदु यहां लिया था तो 16 में से x को घटाया था। अब की बार x आपके बड़ा है तो बड़े मान में से छोटे मान को आप घटा दीजिए। तो हमारे पास B से C के बीच की जो दूरी है वो अब की बार होगी x - 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये होगा x - 16 सेंटीमीटर। सेम वही प्रोसेस लगाना है कि बिंदु C के ऊपर टोटल विभव कितना होगा। तो उसी तरीके से हम वापस इसको हल करते हैं। अब की बार हमारे पास सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हुई है, आवेशों की वैल्यू वगैरह तो सेम वही है। तो हमारे पास में v बराबर वही हल कर लेते हैं, v1 + v2। टोटल विभव कितना है, 0 है। तो और v1 का मान जो है वो हमारे पास में kq1 दूरी A से C के बीच की दूरी, तो इसको मैं लिख देता हूं AC। V2 का जो मान है वो हमारे पास इस आवेश की वजह से होगा, तो ये हो जाएगा kq2 दूरी आपके पास में होगी अब की बार BC। वैल्यू पुट कीजिए, टोटल विभव 0 है ही हमारे पास में। तो हमारे पास में आ जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 वही 5 × 10⁻8। AC का जो मान है वो x ही मान रखा है हमने। यहां पर हमारे पास में है प्लस का और यहां पर k की जगह पुट कर देते हैं हम 9 × 10⁻9। Q2 का जो मान है वो हमारे पास -3 है, तो माइनस होने की वजह से आपकी माइनस का साइन आ जाएगा। 3 × 10⁻8 BC। अब की बार BC का मान चेंज हो गया, इससे पहले 16 - x था, अब की बार x - 16 बन चुका है। तो x - 16 वही तरीका इधर आप इसको भेज दीजिए। तो हमारे पास पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻9, यहां पर 3 × 10⁻8 x - 16, यहां पर है 9 × 10⁻9। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई हार्ड इसमें नहीं है।
जो वैल्यू कट रही है सेम उसी प्रकार से आप काटते जाइए। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 3/x माइनस 16, यहाँ पर बच गया 5/x। उसी तरीके से कर दीजिए आप क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास में हो गया ये 3x इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हो गया 5x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। देखिए आप यहाँ से 5x को इधर कन्वर्ट करते हैं तो 3x, और ये हो गया माइनस का 5x, यहाँ पर आ गया माइनस का 80, यहाँ पर आपके पास में बच जाता है माइनस का 2x माइनस 80x बराबर माइनस 80 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया दोस्तों? x जो है वो कहां से नापी गई दूरी है? a बिंदु से। तो सारांश क्या हुआ? बिंदु A से 40 सेंटीमीटर व बिंदु B से कितना बचेगा? तो 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 इसका मतलब हो गया 24 यानी 24 दूरी पर, और B के कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में। बिंदु B से 24 सेंटीमीटर Q2 आवेश के दाईं ओर स्थित बिंदु C पर विभव 0 होगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ज्यादा हार्ड नहीं था, पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार हम यहाँ पर स्टार्ट किया। 2 आवेश दे रखे थे, दोनों आवेशों को सेट किया, बीच की दूरी दे रखी थी। पर्सन में बोला गया कि वहां पर कोई एक ऐसा बिंदु है जहां पर टोटल विभव 0 है। जब भी टोटल विभव की बात हो तो इसका मतलब जब एक से ज्यादा आवेश हो वहां पर आप अध्यारोपण का सिद्धांत लगाइए, पर्सन के अनुसार चेंज कीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता 12th क्लास का। और अगर कंप्लीट हुआ हो तो अन्य दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाला न्यूमेरिकल आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। नेक्स्ट भाग तक के लिए धन्यवाद।